टमाटर की कीमत 400 से 500 किलो। इतनी महंगाई आपको क्यों? महंगाई की दो वजूहात हैं, एक लोकल सतह पर और दूसरा इंटरनेशनल सतह पर। लोकल सतह पर महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह है वो है सैलाब। आपको पता होगा कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान के ज़रई इलाके बहुत बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से फसलें तबाह हुई हैं और मार्केट में ज़रई अजनास की किल्लत पैदा हो गई है। आपको पता होगा कि सप्लाई एंड डिमांड का रूल क्या है। अगर मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई कम और उसकी डिमांड ज़्यादा हो तो उस चीज़ की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और सैलाब की वजह से यही हुआ है। ज़रई अजनास मार्केट में मौजूद नहीं है, उसकी किल्लत हो गई है, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। दूसरी बड़ी वजह है इंटरनेशनल मसाइल, जिसमें दो अवामिल हैं, एक है यूक्रेन रशिया वॉर और दूसरा है यूएस चाइना ट्रेड। यूक्रेन रशिया वॉर में आपको पता है कि यूक्रेन मकई, सूरजमुखी और गंदम का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब जंग की वजह से यूक्रेन में खेती बाड़ी हो नहीं रही, जिसकी वजह से यूक्रेन ये अजनास इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने से कासिर है, जिसकी वजह से इन अजनास की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है और उसकी वजह से पाकिस्तान की लोकल सतह पर भी कीमतें बढ़ गई हैं। रशिया ऑयल और गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब इस जंग की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं, जिसकी वजह से ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। आपको पता है जैसे ही ऑयल की कीमत बढ़ती है तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज़ की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यूएस चाइना टैरिफ वॉर। अब यूएस ने चाइना पर बहुत बड़े पैमाने पर टैक्सेस लगा दी हैं, जिसकी वजह से ख़ाम माल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और उसका नतीजा महंगाई की सूरत में हमको नज़र आता है। महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह है ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मसनूई किल्लत। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी को इस तरह समझें कि एक चीज़ को आप मार्केट से उठाकर ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लेते हैं, अपने गोदामों में स्टोर कर लेते हैं। अब मार्केट में उस चीज़ की किल्लत पैदा होती है, जिसकी वजह से उसकी कीमतें अप हो जाती हैं। जैसे ही कीमतें अप होती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ अपनी अजनास मार्केट में ले आते हैं और कीमतें बढ़ने की वजह से मुनाफाखोरी करते हैं। महंगाई के नताइज। अब महंगाई की वजह से ख़ुराक की कमी पैदा होती है, मईशत रुक जाती है, लोगों की कीमतें ख़रीद मुतासिर होती है, लोगों में बेचैनी पैदा होती है। महंगाई के बारे में इस्लाम का स्टांस बहुत क्लियर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो गुनाहगार है। इस्लाम दूसरों के साथ धोखाधड़ी के सख्त ख़िलाफ़ है। इसकी मिसाल हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से मिल जाती है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन मार्केट के मुआयने के लिए निकले। आपने देखा मार्केट में एक ताजर किशमिश बाकी सब दुकानदारों की निस्बत बहुत कम रेट पर बेच रहा है, जिसकी वजह से बाकी ताजरों को नुकसान हो रहा है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस ताजर को बोला कि या तो तुम अपनी कीमतें मार्केट के बराबर करो या फिर यहाँ चीज़ें बेचना बंद कर दो। महंगाई को रोकने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें और प्राइस कंट्रोल के मेकनिज़म को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा सेल्फ़ सफिशेंसी को प्रमोट करें, जिसमें लोग घरों में अजनास उगाएं, मुर्गियाँ पालें, जिससे अंडे वगैरह और चिकन की नीड उनकी पूरी हो, तो वो मार्केट से किसी हद तक आज़ादी हासिल होगी उन्हें। जिस चीज़ की मसनूई किल्लत पैदा की गई है उस चीज़ का बॉयकॉट करना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए फ्लड अफेक्टीज़ को। अमीर ममालिक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्राइसिस की सूरत में मदद करें।